हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम टू के साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो OCM का पेपर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये 25 फरवरी 2023 की डेट का पेपर है। सेट नंबर है J228। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, आंसर दी फॉलोइंग, ये एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। एनी वन आपको करना है 2 क्वेश्चंस में से, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। मैंने दोनों का आंसर बताया, आपको कोई भी एक आंसर लेना है, मतलब कोई भी एक सॉल्व करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका आंसर ध्यान से देखें। अगर पॉसिबल हो पाया, टाइम कम है, अगर पॉसिबल हो पाया तो बाकी क्वेश्चंस का आंसर्स का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट? रोड ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभ, एंड डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसान ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड का मतलब होता है रोड, जो सड़क होती है वो, और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात। मतलब जो रोड वाला यातायात होता है ना, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि रोड पर रोड ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है, जैसे बसेज हैं, ट्रक्स है, उस बारे में वो ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजिंग रोड्स। अब क्या है रोड ट्रांसपोर्ट? यानी कि सड़क परिवहन, या फिर सड़क परिवहन से जो भी चीज़ें, मतलब जैसे क्या, मतलब जैसे कौन सी चीज़ें, जैसे कि जीव या निर्जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं ना, उसे हम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब जीव से कौन कौन सी चीज़ें आ गई, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, सिर्फ हम मनुष्य ही बैठ के रोड से इस पार या उस पार नहीं जाते हैं। जो पशु होते हैं ना, गायें, बैल, जो मुर्गे वगैरह होते हैं चिकन के लिए, या फिर गोट वगैरह होती हैं, मतलब मटन, चिकन, वो सब भी तो रोड ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वो सब भी तो जीव की कैटेगरी में आते हैं। जीव और निर्जीव, निर्जीव कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, सब्जियां हो गई, मतलब जो सामान है ना, गुड्स है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है। निर्जीव चीज़ें भी, और जो जीव है यानी कि हम ह्यूमन बींग्स भी, और जो एनिमल्स वगैरह हैं, जैसे कि चिकन है, मटन है, और ह्यूमन बींग्स हैं, लाइक दैट, पशु हैं, एनिमल्स, कैटल्स, वो सब भी। इज़ ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक तरीके का परिवहन है यूजिंग रोड, जिसमें मतलब रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोड इज़ ए रूट बिटवीन 2 डेस्टिनेशंस। रोड क्या है? एक रूट है, मतलब एक मार्ग है। बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन 2 चीज़ों के बीच में लगाया जाता है, और अमंग बहुत सारी चीज़ों के बीच में। बिटवीन 2 डेस्टिनेशंस विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सनल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ऑन रोड्स। ये क्या है? 2 डेस्टिनेशंस, मतलब 2 जगह होती है ना, जैसे किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, या फिर पूना जाना है, या फिर एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी। विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सामानों के, गुड्स होते हैं सामान, जो कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और पर्सनल यानी कि जीव और निर्जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रोड्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट व्हीकल्स प्लाइंग ऑन रोड्स, लाइक प्लाई मतलब होता है रोड पर चलना, मतलब जो अलग अलग प्रकार के वाहन है वो क्या करते हैं, रोड पर प्लाई करते हैं। प्लाई है ये, फ्लाई नहीं है, PLY। जैसे कि गाड़ियाँ, कार, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल, बुलक कार्ट्स होती हैं बैलगाड़ियाँ, एट्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर, अब आप ये मत कहना कि बुलक कार्ट तो चलती ही नहीं है। बुलक कार्ट आज भी चलती है। जब गन्ना किसान जो है वो गन्ना काटते हैं, तो बहुत सारा गन्ना बैलगाड़ियों में भर के जाता है। आज भी अगर आपने देखा होगा, जो गांव के जो इंटरनल एरियाज हैं, बड़े बड़े वो बुलक कार्ट्स जो है ना, उन्हीं से रोड पे लाया जाता है, और फिर बड़े बड़े ट्रक्स में चढ़ा के उसको दूसरी जगह भेजा जाता है। लेकिन जहाँ खेती का एरिया होता है ना किसानों का, जहाँ से गन्ना कटता है, वहाँ से बैलगाड़ियों में भरकर ही मेन हाईवे तक लाया जाता है। ऑल ऑफ दीज आर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये सभी क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट के साधन है। ये मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये 2 बार लिखा गया है। द टाइप ऑफ मोटर व्हीकल यूज टू कैरी गुड्स पैसेंजर्स इंक्लूड टैक्सी। और जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल कौन से होते हैं? जिनमें मोटर लगी रहती है, वो वाले तो होते ही होते हैं। साथ के साथ कहते नहीं, गाड़ी की मोटर खराब हो गई, बाइक की मोटर, मीन्स मतलब जो हमारे जैसे पेट्रोल से, डीजल से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो क्या करते हैं? टू कैरी गुड्स पैसेंजर्स, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब चार्ज होके उनमें बैटरी लगी रहती है। वो क्या करते हैं? टू कैरी, ले जाते हैं, टू गुड्स, सामान को, पैसेंजर्स को, यात्रियों को। वो कौन कौन से हैं? टैक्सी हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, स्कूटर्स हैं, वैन्स हैं। वैन्स कितना काम करती है? बच्चों को स्कूल लाना ले जाना। बसेज हैं, टेम्पोज हैं, एंड ट्रक्स, और ट्रक्स वगैरह हैं, एट्सेट्रा।
द कलर ऑफ टैक्सीज इन इंडिया वारीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो टैक्सी का कलर है इंडिया में वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वारी करता है, मतलब अलग अलग है। मुंबई में अलग कलर की टैक्सी चलती है तो बंगाल में अलग कलर की चलती है तो दिल्ली में अलग तरह की। इन दिल्ली एंड महाराष्ट्र मोस्ट टैक्सी कैब्स हैव येलो ब्लैक कलर को कह रहे हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जो टैक्सी कैब्स हैं वो ज़्यादातर येलो और ब्लैक कलर की होती हैं। लेकिन अब तो ओला और ऊबर भी आ गई हैं, तो ओला ऊबर जब से आई हैं तब से क्या हुआ है, कोई भी कलर की टैक्सी चलती है बस उस पर पट्टी लगी रहती है, येलो बेल्ट ये सब। वाइल इन वेस्ट बंगाल, जबकि वेस्ट बंगाल में टैक्सीज है येलो कलर, जबकि वेस्ट बंगाल में टैक्सीज का जो कलर है वो येलो है। एन ऑटो रिक्शा इज ए 3 व्हील्ड व्हीकल, और जो ऑटो रिक्शा है वो एक 3 पहियों का वाहन है। फॉर हायर, ये भी लोग हायर करते हैं मतलब भाड़े पे लेते हैं। दैट हैज़ नो डोर्स एंड हैज़ ए स्मॉल कैबिन, जिसमें कोई दरवाजे नहीं होते और एक छोटा कैबिन होता है ड्राइवर के लिए आगे बैठने के लिए। एंड ए सीट फॉर पैसेंजर्स इन बैक, और यात्रियों के बैठने के लिए पीछे एक सीट होती है। एंड ए सीट फॉर पैसेंजर्स इन बैक। Buses take up over 90% of public transport in Indian cities and serve as a cheap and convenient mode of transport for all classes of society. जो बसेज हैं वो 90% ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंडियन सिटीज़ में, मतलब भारतीय शहरों में। एंड सर्व एज ए चीप, और एक सस्ता, चीप होता है सस्ता, एंड कन्वीनियंट और सुविधाजनक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ट्रांसपोर्ट का साधन है बसेस। फॉर ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी की सभी क्लासेस के लिए। अब चीप क्यों है और कन्वीनियंट भी क्यों है, देखो अभी आप बस से कहीं जा रहे हो तो सिर्फ मम्मी पापा की टिकट लगेगी, अगर उनके साथ 2 छोटे बच्चे जा रहे हैं तो उनकी कोई टिकट नहीं लगेगी, वो फ्री में आराम से आपके साथ बैठ के जाएंगे। लगेज की भी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने साथ थोड़ा ज़्यादा लगेज होगा तो वो भी लेके जा सकते हो, बस की डिक्की में डल जाएगा, छत पे रखा जाएगा। वहीं आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आपके साथ मतलब 6 महीने से 1 दिन का भी आपका बच्चा है तो उसकी भी टिकट आपको चार्ज देना पड़ेगा। लगेज में भी लिमिट है कि 20 kg इस फ्लाइट में ले जा सकते हैं, तो 15 kg कैबिन में, 15 kg इस फ्लाइट में ले जा सकते हैं, इस तरीके से लिमिट है। लेकिन ये सब क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं है, तो इसीलिए इसे चीप एंड कन्वीनियंट बोला गया है। इंडिया हैज़ ए नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज, इंडिया का एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं, कनेक्टिंग द एंटायर मेजर सिटीज़ एंड द स्टेट कैपिटल्स। जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है एंटायर मेजर सिटीज़, सभी बड़े बड़े शहरों को, और जो स्टेट कैपिटल्स हैं उनको। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ ब्रिजेस टू, और भारत में बहुत सारे ब्रिजेस भी हैं। मुंबई का सी लिंक ब्रिज है, आपने देखा ही होगा। एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, अब रोड ट्रांसपोर्ट के फ़ायदे देखते हैं हमें क्या क्या है। इट इज़ ए चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स, अगर दूसरे मोड से आप तुलना करोगे तो ये परिवहन का एक सस्ता साधन है। चीप, चीपर, चीपेस्ट, 3 डिग्रीज होती है ना, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये बीच वाली है आपकी कॉम्पैरेटिव डिग्री, चीपर मतलब सस्ता और सबसे सस्ता, तो ये और सस्ता वाला है। पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट ए फास्टर स्पीड बाय रोड कैरियर्स। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जैसे कि दूध हो गया, सब्जियां हो गई, उनको क्या है बहुत तेज़ी से जो है रोड कैरियर्स की हेल्प से पहुंचाया जा सकता है। मिल्क है, देखो गांव से गाय भैंसों का, कैटल्स का दूध इकट्ठा करके और बड़े बड़े टैंकर्स में भर के, जो मतलब कैसे होते हैं, रेफ्रिजरेटेड होते हैं, उनमें भर के दूध दूसरी जगह लेके जाया जाता है। और जो सब्जियाँ हैं वो भी। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट का बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड है। फ्लेक्सिबल मोड कैसे है, अभी आपको कहीं जाना है, आप तुरंत उठोगे चल दोगे, अच्छा ठीक है बस स्टैंड से बस लेके जाना है। लेकिन अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो पहले आप एयरपोर्ट जाओगे, और कई बार तो पहले से टिकट होती है, टाइम पे बोलेगा नहीं अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट फ्लाइट तो इतने घंटे बाद है जी। वैसे ही ट्रेन में भी पहले से रिजर्वेशन कराना होता है, बस में तुरंत टिकट लो, एक बस भरी हुई है तो पीछे से दूसरी आ जाएगी। लोडिंग एंड अनलोडिंग आर पॉसिबल एट एनी डेस्टिनेशन, और किसी भी डेस्टिनेशन पे बसेस में लोडिंग की जा सकती है, अनलोडिंग की जा सकती है। लेकिन रेलवे से सामान भेजना है तो आपको सामान को रेलवे स्टेशन ले जाना होगा, तब जाके सामान लोड होगा, लेकिन बसेस में वैसा नहीं है। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, बसेस में या ट्रक्स में या टेम्पूज में, और ये डोर टू डोर सर्विस देता है, मतलब किसी का माल उतारना है तो डायरेक्ट उसकी गोदाम के वहाँ तक ट्रक जा सकती है, लेकिन फ्लाइट तो नहीं जा सकती, ट्रेन तो नहीं जा सकती। इट हेल्प्स पीपल टू कैरी गुड्स एट एनी प्लेस, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये लोगों को किसी भी जगह पर जो है गुड्स ले जाने में हेल्प करता है। जैसे कि हिल्स है, हिल्स वगैरह पे जो हिली एरिया है वहाँ पर भी तो ट्रांसपोर्ट से गुड्स जाता है ना, तो वहाँ पर भी जो ऐसा ट्रांसपोर्ट है उससे ईजिली लेके जाया जा सकता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, मतलब नुकसान क्या क्या है। नॉट इकोनॉमिकल इफ ट्रांसफरिंग गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लंबी डिस्टेंस पे आप जो है गुड्स को, सामान को ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसफरिंग भी हो सकता है और ट्रांसपोर्टिंग भी हो सकता है, ले भेज रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, मतलब फ़ायदेमंद नहीं होगा। इट इज़ अफेक्टेड बाई एडवर्स वेदर, और ये जो है एडवर्स मतलब बुरे खराब मौसम से भी अफेक्ट होता है। जैसे कि फ्लड्स, कई बार बाढ़ आ जाती है तो ट्रक की ट्रक बह जाती है माल के साथ, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है तो ट्रक्स गिर जाती हैं ऊपर से नीचे, बसेस गिर जाती हैं, ट्रैफिक जैम लग जाता है,
जाता है इन सब कारणों से। पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज, और हाईवेज पे रोड एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। नंबर 4, इट कॉजेज हैवी पॉल्यूशन ड्यू टू द यूज़ ऑफ डीजल, और डीजल के यूज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा हैवी पॉल्यूशन भी कॉज करता है। लास्ट नंबर 5 देखो, इट ऑल्सो कॉजेज नॉइज़ पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ये नॉइज़ पॉल्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी ये आंसर बहुत छोटा लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे और छोटा करना चाहो तो इसमें से टाइप्स बताइए ना कि भाई येलो टैक्सी होती है, ब्लैक टैक्सी होती है, ये सब कट कर सकते हो आप, तो आपका आंसर और छोटा हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मेंटेन करना है कि भाई कितनी लिमिट में हमें आंसर लिखना है। पेपर सिर्फ 3 घंटे का है, 6 घंटे का नहीं है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या महत्व है वो बताओ सोसाइटी को और कंज्यूमर्स को। आज अब एक बाल धोने के शैम्पू से लेके खाने पीने के लिए कोई बड़ी से बड़ी चीज़ मार्केटिंग की हेल्प से ही तो खरीदते हो ना। आपको पता है, अरे बॉर्नविटा का तो 10 रुपये का पैकेट भी आने लगा है। पहले होता था बॉर्नविटा का 500-400 रुपये वाला ही पैकेट आता था। अभी क्या हो गया है, बॉर्नविटा का 5 रुपये का पैकेट भी आने लगा है, 10 रुपये का पैकेट भी आने लगा है। कुरकुरे हैं, हल्दीराम के नमकीन के पैकेट्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने क्या किया, पहले वो सिर्फ 1 किलो हाफ केजी की पैकिंग ही करते थे, लेकिन अब वो 5 रुपीज़ का प्रोडक्ट भी बेचने लगे हैं, जिससे क्या हो गया है, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो भी अब अच्छी और क्वालिटी वाली चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। मैगी है 7 रुपीज़ की भी आती है, न कि सिर्फ 70 रुपये का पैकेट ही आता है। मतलब एक गरीब का बच्चा भी 7 रुपये का मैगी का पैकेट खरीद के खा सकता है। पहले वो 5 रुपये की थी, अभी 7 रुपीज़ की हो गई है। तो वही हमारे को इसमें लिखना है कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी है, उसमें यही बताना है कि सोसाइटी को मार्केटिंग से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलिए हमारा देखते हैं आंसर। ये आपकी बुक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, जो स्टैंडर्ड 12th की है, और इसके पेज नंबर 156 पे इसका आंसर दिया गया है। ये देखिए मैंने लिखा है आपको, मैं वो बताऊंगी। ये देखिए, लेकिन इसमें इतना लॉन्ग दिया गया है, आपको हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जितना लंबा बुक में दिया गया है, इतना लंबा लिखेंगे तो 3 घंटे एक ही आंसर लिखने में चले जाएंगे। तो मैंने इसे सॉर्ट आउट करके ब्रीफ करके लिखा है आपके लिए। पॉइंट सारे हेडिंग जो है वो सब कवर किए हैं, जैसे डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अवेयरनेस। उसी तरीके से ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स, ये भी पूरा दिया गया। आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी एक बार 157 पेज नंबर पे है, लेकिन मैंने आंसर को ब्रीफ करके लिखा है, जिसे आप 10 मिनट्स में लिख सको। अदरवाइज आपका पेपर अगर इसको एज इट इज़ रट के जाओगे तो लिखने में आधा घंटे से ज़्यादा चला जाएगा। बहुत लॉन्ग आंसर दिया गया है इसमें। हेडिंग हमने सारे कवर किए हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर दिया है। तो इस पहले पेज पे हमने सोसाइटी के लिए लिखा है, दूसरे पेज पे कंज्यूमर के लिए लिखा है। मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, TIFI है, ये डबल पेन चल गया है, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोवाइड द प्रोडक्ट एट चीपर रेट। मार्केटिंग क्या करती है, हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में कंज्यूमर की नीड्स को, और प्रोवाइड करती है मतलब उपलब्ध कराती है उन प्रोडक्ट को एट चीपर मतलब सस्ते रेट में, विच इवन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन बाय, जिसे सोसाइटी का गरीब सेक्शन भी जो है वो खरीद सकता है। एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अपने जीने का जो है स्टैंडर्ड जो है लिविंग का, उसको थोड़ा बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा इसमें दिया हुआ है बुक में कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, जो प्रोडक्ट पहले सिर्फ बड़े लोगों के लिए अवेलेबल थे वो अब सस्ते रेट में आ गए हैं। जैसे मैंने आपको बॉर्नविटा का एग्जांपल दिया, बॉर्नविटा का 5 रुपये का पाउच भी आता है। एवरीडे का मिल्क है, जो पहले सिर्फ हाफ केजी और 1 केजी में ही अवेलेबल था, उसका अब 5 रुपीज़ का पाउच भी अवेलेबल है। मैगी है, जिसका पहले सिर्फ बड़ा पैक आता था 70-80 रुपीज़ का, अब उसका छोटा 5 रुपये 7 रुपये वाला पैक भी अवेलेबल है। हर प्रोडक्ट, महंगे से महंगी कंपनी का प्रोडक्ट अब आपको 5 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में भी अवेलेबल है। तो यही क्या है, यही है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब अब जो गरीब आदमी है, जो सिर्फ 5 रुपए की चीज़ अपने बच्चे को दिला सकता था, अब उसे लोकल चीप प्रोडक्ट अपने बच्चे को दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू उसे पता चल रहा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट भी 5 रुपए में अवेलेबल है। यानी कि एक्चुअल में बॉर्नविटा वो 5 रुपए में ओरिजिनल बॉर्नविटा खरीद सकता है, इंस्टीड ऑफ बाइंग ए डुप्लीकेट और चीप प्रोडक्ट। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग गिव्स जॉब। मार्केटिंग जो है एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार प्रोवाइड करती है। क्यों, देखो, मार्केटिंग गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। मार्केटिंग जो है वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, बिकॉज क्योंकि टू रन दिस सिस्टम देयर इज ए नीड ऑफ पीपल, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा नीड है। डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी डिक्रीज करती है। इफेक्टिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर एक इफेक्टिव चैनल बना दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्या होगा, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कस्टमर को चीपर रेट पे अवेलेबल हो जाएंगी।
कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है जैसे उपभोक्ता का जागरूक होना। मार्केटिंग हेल्प्स दी सोसाइटी बाय इन्फॉर्मेटिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। मार्केटिंग हेल्प करती है सोसाइटी को इन्फॉर्म करने में और कंज्यूमर को एजुकेट करने में प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी में जिस भी प्रोडक्ट का अभी टीवी में ऐड आ जाए कि पैंटीन की शैम्पू 1 रुपये में भी अवेलेबल, तो आपको लगेगा अरे मुझे तो पैंटीन से बाल धोने हैं, ये है लाइक दैट। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसे आप बना के क्वेश्चन को लेंदी भी कर सकते हो। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और इसकी वजह से नेशनल इनकम में भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़त होती है। एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग, हर इकोनॉमी जो है वो मार्केटिंग के अराउंड घूमती है। प्रोडक्शन एंड फाइनेंस टू द इंडस्ट्री, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, अगर सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, और क्या होगा, इंडस्ट्री का फाइनेंस बढ़ेगा, मतलब इंडस्ट्री का जो मॉनेटरी ग्राफ है वो राइज करेगा। मार्केटिंग कैन ब्रिंग अबाउट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, और मार्केटिंग जो है वो किसी भी कंट्री का जो रैपिड डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसमें वो तेजी से उसका विकास कर सकता है। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस होती हैं उम्मीदें, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता जो प्रोडक्ट खरीदता है, और मैनेजिंग होता है उसे मैनेज करना। मार्केटिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स, जो मार्केटिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है अंडरस्टैंड करने में कंज्यूमर्स की नीड को, कि कंज्यूमर को किस चीज़ की नीड है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। विच फुलफिल्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं है, विच फुलफिल, जो पूरी करती है कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की उम्मीदों को। आगे देखते हैं, ये तो थे बेनिफिट्स टू सोसाइटी। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स। प्रोमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, ये प्रोडक्ट की अवेयरनेस यानी कि उसके बारे में जो जागरूकता है उसको प्रोमोट करती है, बढ़ाती है। कंपनीज यूज मार्केटिंग स्किल्स टू प्रोमोट एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंपनीज क्या करती है, मार्केटिंग स्किल्स को यूज करती है। स्किल्स होती है कुशलताएं, क्षमताएं, क्या करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, और लोगों को क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस, यानी कि लोगों को जागरूकता क्रिएट करने के लिए अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में। शुरू में देखो जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, आप देखो कंपनी प्राय बाय 1 गेट 1 की स्कीम ले आती है। डीओ के ऐड कराने के लिए बड़े बड़े जो हीरोज हैं, फिल्मी स्टार्स हैं, उनको हायर करती है। यहाँ तक कि वो हमारे लिए खांसी का ऐड भी कर देते हैं। कपड़े धोने के लिए अब करीना कपूर आएगी, वो एक हीरोइन आती है, इसमें घड़ी सर्फ में कपड़े धो चमकेंगे। बेशक वो अपने घर में कभी ये भी ना जानती हो कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, कपड़े धोना तो दूर की बात है, लेकिन वो हमारे लिए प्रोडक्ट है। इवन अमिताभ बच्चन जी खुद घड़ी सर्फ बेचते हुए नजर आते हैं आपको टीवी पे। तो ये क्या है, ये मार्केटिंग स्किल है। मतलब अमिताभ बच्चन घड़ी सर्फ यूज कर रहा है तो कंज्यूमर क्या सोचेगा, नहीं भाई मुझे भी घड़ी सर्फ यूज करना है, लाइक दैट। वही मार्केटिंग है जिससे क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। अमिताभ बच्चन घड़ी सर्फ याद ना रहे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी याद रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, घड़ी सर्फ की सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी का जो इनकम ग्राफ है, स्केल है, वो ऊंचा जाएगा। कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो फिर नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अब क्या होता है, दिस हेल्प्स द कंज्यूमर्स टू नो अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, और ये हेल्प करता है कंज्यूमर्स को जो डिफरेंट अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में। सेकेंड है प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कराती है कंपनी। ड्यू टू इंक्रीज इन द कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से मार्केट में कंज्यूमर्स आर अवेयर अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स, और अब जो कंज्यूमर्स है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उनको जानकारी है, एंड सर्विसेज और सेवाओं के बारे में। इन दी मार्केट में सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ऐसे में अगर कोई कंपनी जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई करती है, खराब प्रोडक्ट सप्लाई करती है या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करती है, मे हार्म एंड क्रिएट नेगेटिव इमेज ऑफ द बिजनेस, तो उस कंपनी के बिजनेस की नेगेटिव इमेज बन सकती है कस्टमर्स के मामले में, और उससे क्या होगा, कंपनी को हार्म होगा, नुकसान होगा। विच अफेक्ट्स द कंज्यूमर्स लॉयल्टी, और जिसकी वजह से कंज्यूमर की जो लॉयल्टी है वो अफेक्ट होगी। लॉयल्टी बोले तो जैसे सपोज आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सपोज आपके घर में कोई किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड का ऑयल यूज हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, नहीं मुझे तो सफोला का ही ऑयल यूज करना है, या फिर मुझे तो फॉर्च्यून का ही ऑयल यूज करना है। अगर आपको एक बार लगेगा कि नहीं इस कंपनी के ऑयल से तो हम खा के सब बीमार हो गए, क्वालिटी खराब हो गई, तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम उस ऑयल को परचेज नहीं करोगे। या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे खाने के बाद आपको लगे नहीं क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो गई है, तो क्या है, कंज्यूमर की लॉयल्टी खराब होगी और वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स की जो है वेराइटी है वो प्रोवाइड करता है। बिजनेसमैन नीड्स टू प्रोवाइड वेराइटी ऑफ गुड्स टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। बिजनेसमैन क्या करता है, मार्केट में कस्टमर्स को जो अलग अलग टाइप की वेराइटी ऑफ गुड्स की ज़रूरत होती है ना, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारता है। वैरायटी में चेंज है, और वैरायटी चेंज हो सकती है प्राइस के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग और क्वालिटी के अकॉर्डिंग। हेल्प्स इन सिलेक्शन,
सिलेक्शन में आपने देखा होगा कॉफ़ी का पाउच, अब 1 रुपये में भी आपको कोई भी कंपनी का कॉफ़ी का पाउच मिल जाएगा पूरा। पहले होता था क्या? नहीं, पहले कॉफ़ी खरीदनी है तो वो सिर्फ जार में मिलती थी, पाउच का तो सवाल ही नहीं उठता। मार्केटिंग हेल्प्स द कंज्यूमर टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट, और मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर्स को क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प मिलती है। यानी कि 1 रुपये में ही उसे नेस्कैफे की कॉफ़ी भी मिल रही है और 1 रुपये में कोई लोकल ABC कंपनी की कॉफ़ी भी मिल रही है। तो नेस्कैफे का दिन भर में 10 बार ऐड आ रहा है तो वो किसकी तरफ भागेगा? नेस्कैफे की तरफ भागेगा ना, जब उसे 1 रुपया इन्वेस्ट करना है तो। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मार्केटिंग लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग क्या करती है? कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष की तरफ ध्यान देती है। कैसे? ऑनेस्ट मार्केटिंग करके, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्वालिटी एश्योरेंस मतलब अच्छी क्वालिटी देके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, और नए नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव मतलब नवीन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा के। मार्केटिंग टेक्स एवरी एफर्ट टू सेटिस्फाई कंज्यूमर, और मार्केटिंग जो है वो हर एफर्ट लेती है क्या करने के लिए? टू सेटिस्फाई कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए। आप देखो कंपनी सर्वे कराती हैं, सर्वे में क्या होता है? सर्वे में वो लोगों से पूछते हैं कि हमारा सर्व कैसा है। आजकल तो ऑनलाइन सर्वे भी होने लगे हैं, आप ऑनलाइन भी जो प्रोडक्ट खरीदते हो उसके लिए भी आपके पास कॉल आ जाता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव आया था आपके यहाँ डिलीवरी करने के लिए, डिलीवरी बॉय उसका व्यवहार कैसा था, प्रोडक्ट कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, लाइक दैट। अब ई सर्वे भी होता है, इसको ई सर्वे बोलते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज पॉसिबल थ्रू एफिशिएंट चैनल ऑफ मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग के प्रॉपर चैनल बना दिए जाएंगे तो जो गुड्स है, सप्लाई है गुड्स की, वो रेगुलर टाइम पे होगी और सेल्स बढ़ेगी। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और ये डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस मेंटेन करती है। बहुत तेजी में ये आंसर लिखा है, अगर किसी को कोई वर्ड में कन्फ्यूजन हो, तो वैसे तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर पॉसिबल हुआ तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, आज नहीं तो कल।